धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के दो बड़े हत्याकांड हाल फिलहाल में अभी सामने आए हैं। एक गोरखपुर का, दूसरा लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का हत्याकांड ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बड़ा हत्याकांड है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक हल्ला मचा हुआ है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन उस मामले में किस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो सवालों के घेरे में। इसके अलावा दूसरा मामला गोरखपुर का, जहां पे कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस वालों ने हत्या कर दी। उस मामले में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस किस तरीके की एक्टिविटी दिखाई दे रही है, उसकी किस तरीके की कार्यशैली सामने आ रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल खड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि एक वीडियो सामने आ गया है किसान नेता राकेश टिकैत का। तो राकेश टिकैत का वो क्या बयान है और लखीमपुर खीरी में जो गिरफ्तारी की जा रही है उसको लेकर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, और गोरखपुर में जो गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं उसमें पुलिस की कार्यशैली पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं लखीमपुर खीरी की तरफ। देखिए, लखीमपुर खीरी का तिकोनिया एक इलाका है। तिकोनिया इलाके में आप जानते ही हैं, यहाँ किसानों को बेरहमी से रोन दिया गया। ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ, बाद में क्लियरिटी के साथ वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि थार जीप किसानों को रोनते हुए जा रही है, जिन किसानों को ये नहीं पता कि उनके पीछे से मौत आ रही है। उसके बाद फॉर्च्यूनर भी बगैर रुके निकल जा रही है, उसके बाद में स्कॉर्पियो भी बगैर रुके निकल जा रही है। इसमें 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और बाद में पत्रकार की अस्पताल में डेड बॉडी मिली, जिसका नाम रमन कश्यप बताया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा ना आपने, योगी सरकार ने 7 मंत्री बनाए, कश्यप भी बनाए। उस कश्यप को भी शर्म नहीं आ रही, वो इस्तीफा दे देता है, इस परिवार से मिलने चला जाता। तो आप जो लोग सोचते हैं कि कश्यप मंत्री बन गया आप जाति का उद्धार कर देगा, ये कोई उद्धार नहीं करते, अपने मतलब के लिए चिपके रहते हैं। इनके मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकलती है। वरना सोचिए, हरदीपुरी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था कि इस तरीके से सिख किसानों को गाड़ियों के टायरों से रौंद के मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लखनऊ में अर्बन वाला जो प्रोग्राम था, स्मार्ट सिटी वाला, उसमें बैठकर सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं और टिके हुए हट नहीं रहे हैं। खैर, उस कहानी को छोड़िए, उस पर कभी और बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो सामने आने के बाद एक हंगामा मचा और पुलिस पर दबाव बनाया गया कि आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू, जो गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी पहलवान का बेटा है, उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर हर हथकंडा अपनाया, धरना प्रदर्शन तमाम चीज़ें की। आपने देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू तो जाके एक तरीके से मौन व्रत पे और भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार गिरफ्तार करने को तैयार नहीं थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसके बाद शुक्रवार को सुनवाई हुई और 20 तारीख अगली तारीख निर्धारित कर दी गई सुनवाई के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 दिनों की सुनवाई के बाद कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से और उसकी पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद मामले में जो है तेजी आती हुई दिखाई दी। सबसे पहले लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सम्मन रूपी जो है नोटिस चस्पा करके उसके घर पे एक ड्रामेबाजी पुलिस के जरिए की गई कि आशीष कुमार मिश्रा आए, हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं। वो आया, उससे पूछताछ की गई और 10-11 घंटे चली पूछताछ के बाद देर रात उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं लखीमपुर पुलिस पर कि भाई इतना दबाव था, यहाँ गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसको बुला के पूछताछ क्यों कर रहे थे। क्या इसलिए क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री का बेटा था, या सत्ता में बैठे लोग जो हैं, ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो यही चाहते थे। आपके सामने मैं ये आदित्यनाथ योगी की बयान के आधार पर छपी हुई दैनिक जागरण की खबर रख रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यहाँ सवाल आदित्यनाथ योगी से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपका जो ये स्टैंड है ये हर जगह लागू होता है, वरना दूसरी जगह तो आप आरोप लगते हैं उसके घर तोड़वा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, सड़कों पर उनके होर्डिंग लगा देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देते हैं, एनएसए यूएपीए पता नहीं जाने क्या क्या उन पर लगा देते हैं और पूरे परिवार को ही नेस्तो नाबूद करवा देते हैं एक तरीके से। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ जो गिरफ्तारी की गई है 10-11 घंटे पूछताछ के बाद और इतने तमाम दबाव के बाद, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि ये गिरफ्तारी जो है इतनी देर बाद क्यों की गई है। क्योंकि बयान सामने आया था, आपने सुना होगा, देखा होगा, राकेश टिकैत का। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं मिल रहा तो उसके बाप को गिरफ्तार करके लाए, जैसे पुलिस हमेशा करती है। सुन लीजिए वो बयान भी। भाई वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा।
या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को उठाने के नहीं, रिश्तेदार को उसके भाई। सुन लिया आपने। अब इसी बयान के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने मैं गोरखपुर वाली घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, उसको देखिएगा और सोचिएगा कि यहां तो बाप को गिरफ्तार नहीं करके लाए, यहां तो भाई को गिरफ्तार नहीं करके लाए, लेकिन गोरखपुर में सेम यही फार्मूला अपनाया है पुलिस ने। तो क्यों ना सवाल खड़े हों पुलिस की कार्यशैली पर। गोरखपुर आपको याद होगा, यहाँ पे कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की होटल में, कृष्णा होटल है, उसमें पुलिस वालों ने पीट के हत्या कर दी गई। यहाँ का थाना है रामगढ़ताल, उसके थानेदार जगत नारायण समेत 3 दरोगा और 3 पुलिस वालों को कुल मिला के 6 लोगों के खिलाफ यहाँ हत्या का केस दर्ज है। इसके बाद से लोग फरार हैं। गोरखपुर में जो SIT बनाई गई है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हालांकि CBI जाँच की सिफारिश करे हुए भी 8-10 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक CBI ने जाँच शुरू नहीं की, लेकिन SIT यहां पर जांच कर रही है। तो वो SIT कल पहुंच गई बाराबंकी आवास विकास में, जो दरोगा है उसका यहां पे घर था, वहां पे छापेमारी की। और उसके बाद दरोगा का बेटा जो विक्की मिश्रा है, ये भी मिश्रा है, इस खबर में ये भी ध्यान दीजिएगा, वो जो आरोपी है लखीमपुर खीरी में वो भी मिश्रा, ये जो आरोपी है ये भी मिश्रा। तो यहां पे दरोगा तो मिला नहीं, दरोगा का बेटा पुलिस वालों के हाथ लग गया। तो पुलिस वालों ने उसके बेटे को ही यहां से उठा लिया है। विक्की मिश्रा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है, एक निजी कंपनी में वो काम करता है। दरोगा अक्षय मिश्रा नहीं मिला तो उसके बेटे को उठा के पुलिस गोरखपुर ले गई। यहां वही सवाल जो उठाया राकेश टिकैत ने कि ये काम पुलिस ने लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं किया। अगर लगातार 6 दिन तक फरार चल रहा था आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू, तो उसके बाप को गिरफ्तार कर लेते, हिरासत में ले लेते, भाई को उठा लेते, और भी तमाम लोगों को पुलिस वाले उठा लेते। और बहुत सारे मामलों में तो पुलिस महिलाओं की घर की बच्चियों तक को उठा के ले आती है, वही पुरानी फिल्मों वाले विलेन वाले स्टाइल में। हाँ, बोल देना छेनू को अड्डे पे आ जाएगा अपनी माँ बहन को, अगर सही सलामत चाहता है, अपनी प्रेमिका को, बच्चों को बचाना चाहता है, उसी वाले स्टाइल में पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन सवाल ये कि वहाँ पुलिस ने किसी को नहीं उठाया, वहाँ उसको नोटिस सम्मन दे के बुलाया जा रहा है। और यहाँ जो एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पिता पे आरोप है, तो पिता जो है पुलिस वाला है, दरोगा है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बेटे को उठा के ले गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें 2 हत्याकांड से। हालांकि इस मामले में आपको ये भी बता दें कि CBI जांच की सिफारिश हुए इतना टाइम बीत गया है, अब मीनाक्षी गुप्ता भी इस मामले पे नहीं बोल रही हैं, जबकि SIT इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ ये भी सवाल है कि आखिर SIT से इस पूरे मामले की जाँच क्यों कराई जा रही है। क्या पुलिस वालों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, बाद में मामला CBI पे जाएगा, या मुआवजा दे दिया गया है तो मीनाक्षी गुप्ता ही नहीं बोल रही हैं, तो CBI वाली बात ऐसे ही करके छोड़ दी गई है। ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कुल मिला के यहाँ बेटे को उठा लिया, वहाँ बाप को भी नहीं उठाया, भाई को भी नहीं उठाया, किसी और को भी नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक ही राज्य है, 2 हत्याकांड है, वहाँ दबाव था इतना, यहाँ तो इतना दबाव भी नहीं है। जब से मुआवजा मिला है, मीनाक्षी गुप्ता कुछ ऐसा बोलते हुए करते हुए, या उनका परिवार भी कुछ बोलते हुए करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो क्यों बेटे को हिरासत में लिया गया और यहाँ लिया गया, तो वहाँ क्यों नहीं लिया गया? यही थी कुल मिला के आपके सामने रखने वाली खबर। जो भी आपकी राय हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।